आपने वो गाना सुना है, कौन सा? साडा हक एथे रख? मेरे अच्छा, ख्याल से वो उस नारे को जो है ना वो, वो उन्होंने गाया हुआ है? नहीं नहीं उ- नहीं उसकी नहीं नहीं उसकी कंपोजिशन शहबाज गिल ने बनाई नहीं है? नहीं 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 नहीं, अच्छा आप समझ नहीं रहे। अच्छा इस गाने से मुंसलिक वो जो अच्छा प्रोटेस्टर्स हैं, जो पेड है, अच्छा। वो कहना ये चाह रहे हैं। नहीं, आप ये कह नहीं साडा हाथ है थे रख साडा सर हक है, ये उनकी वो। जुबान है ना, जब अच्छा इतने वेले हैं जो निकल आते हैं पेड अच्छा। या ड्यूटीज निभा रहे हैं, इससे पहले भी जो बात साथ। सुने, कोई और सेगमेंट है या अभी इसी पे बात करनी है हमने? नहीं नहीं, कुछ मैं और तो है आपको आपके गाने पास? का बताया। अच्छा। सर मैंने कहा चलिए साथ कोई क्रिएटिविटी भी अरे ऐड नहीं, ये कर बड़ा देते अच्छा हैं। गाना है। गाना तो अच्छा है, साडा हाके एथेरा के बड़ा अच्छा और गाना है। म्यूजिक इंडस्ट्री का आपको बहुत नॉलेज है, ये तो आप फॉर्म, समझ गए होंगे ये गाना आप कौन फॉर्म सा है। 47 45 की बात कर रही? नहीं 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 सर, अच्छा, वो नहीं कर रही। मैं उसकी, नहीं अच्छा नहीं चलो, आप वो नहीं कर नहीं रही। नहीं नहीं आप नहीं ये कह रही हैं कि वो जो तो पीटीआई की मैं, पेड ऑडियंस है। अच्छा, उनका आइडिया एजेंडा ही कैसा है, है सर, आइडिया उनका कैसा है? एजेंडा ऐसा ना अगर सर। जो वहां पे पेड क्राउड निकल आता है, इसी तरह पेड क्राउड मोहसिन नकवी साहब स्टेडियम में ले आए, ये तो कैसा आइडिया है? पेड क्राउड, ये एक नई पेड ऑडियंस। ये देखें आप, चैनल्स पे तो होती है ना पेड ऑडियंस, कपिल शर्मा शो से शुरू हुई पेड ऑडियंस, वो जो बैठे होते हैं उनको आर्टिस्ट कहा जाता है, हालांकि वो फैमिलीज हैं। वो घर से सुबह सिर्फ नाश्ता करना है, कपड़े पहनने हैं, हल्का सा मेकअप करना है और वहां के बैठ जाना है, पूरा पूरा दिन क्लैप करनी तो सर ये जो इन्होंने फ्रेंचाइज वाली जो एक स्ट्रेटेजी है है। डिवाइस की, अब उसमें यही होने वाला है, खुद कैसे भरेंगे वो? एग्जैक्टली जैसे वो ऑर्गेनिक फॉलोअर्स और इनऑर्गेनिक फॉलोअर्स की एक चल रही एग्जैक्टली। होती है रेस, जी जी इनऑर्गेनिक आप डाल के ऑर्गेनिक ही शो करवाते हैं, जी जो जी रोबोट्स होते हैं, तो जी जी। पेड जो है वो रोबोट्स ही हैं, उनकी अपनी से तो नहीं है ना, कोई और वो तो सेगमेंट है प्लांटेड है। हमारा? नहीं नहीं सर, मूविंग ऑन टू द थर्ड। जी प्लीज। अब हम जब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका चाइना के रिलेशंस के हवाले से, अमेरिका ईरान के रिलेशन के हवाले से, ये जो जौहरी मुज़ाकरात चल रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, क्या क्या चल रहा है? कहाँ तक मामला तय तय पाएंगे? कोई डील हो सकती है या नहीं? अच्छा, उससे ज़्यादा तो जौहरी मुज़ाकरात पे भी बात कर लेते हैं। अमेरिकी सदर ने ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है महदूद करने के लिए मोहलत दे दी है। यानी कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल आप देखें कि उन्हें लगता है कि वो ईरान को मोहलत देंगे, और एक उनकी तरफ से धमकी आमेज़ ये मोहलत है ईरान को कि ईरान जो अपना जौहरी प्रोग्राम है उसको महदूद करे। अच्छा, ये एक ना बड़ी मुनाफिकाना एक स्टेटमेंट, डिसीजन, पॉलिसी, रविश है कि आप ये कह रहे हैं कि वो महदूद करें, जबकि आप ये नहीं चाह रहे। आप चाह रहे हैं कि वो ख़त्म हो जाए। आप ख़त्म करते हैं ईरान का जो एक एटमी पावर है, वो उससे ले ली जाए। इसी तरह आपकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के पास जो, पाकिस्तान की जो एटमी ताकत है उसको ख़त्म कर दिया जाए, और आप जो है ना सुनियाँ हो जान गलियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे, और आप जो है ना किंग कॉन्ग बन के अकेले इस दुनिया पर राज करें। ये मुमकिन नहीं रहा अब। अलबत्ता अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका, हो चुका है, आगाज़ हो चुका या है। किसी हद तक तो किसी नतीजे पे इससे पहुंचेंगे? पहले भी इस तरह की अटेम्प्ट्स होती रही हैं। ईरान के साथ जो है एक सर जंग जो कभी गर्म हो जाती है कभी सर्द हो जाती है, उसको ख़त्म करने की। लेकिन जो एक ख्वाहिश है अमेरिका की और उनके एक दोस्त मुल्क की, वो यही है कि इनके जो एक जौहरी प्रोग्राम है उसको पहले मरहले में महदूद किया जाए और उसके बाद उसका ख़ात्मा किया जाए। तो लेकिन ये अब डिपेंड करता है ईरान के हुक्मरानों पे कि वो इस मामले को किस तरह डील करते हैं। ज़ाहिर है कि उनको भी बहुत से मुस्लिम ममालिक की सपोर्ट भी हासिल है, और इस हवाले से मुज़ाकरात का अलबत्ता आगाज़ हो गया है। अब देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। अच्छा, इसी सूरत हाल को देखते हुए अमेरिका जो है ट्रंप के आने के बाद सफारती महाज पे जो है ना, वो बड़ा एक अग्रेसिव मूड में लग रहा है इस वक्त। मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो है वो अभी जैसे ट्रंप टैरिफ, डील्स चल रही हैं, ट्रंप टैरिफ का मुज़ाकरात, नफाज हुआ अभी। ठीक। ट्रंप टैरिफ आया, ठीक है, और तकरीबन जो है दर्जनों ममालिक पे वो टैरिफ लागू कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद अचानक से जो अमेरिकन स्टॉक है, मंडी है, उसमें मंदी का रुझान पाया गया, और बड़ी अजीबोगरीब तरह की पैनिक सूरत हाल फैल गई। और उन्होंने साथ एक शर्त रख दी कि जो ममालिक राब्ता करेंगे उनके टैरिफ के ऊपर नज़रसानी की जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान समेत कुछ ममालिक ने राब्ता करना शुरू कर दिया।
उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से उन्होंने यू टर्न ले लिया। ट्रम्प टैरिफ पर सदर ट्रम्प ने यू टर्न ले लिया और 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया टैरिफ। यानी कि अगर किसी पे 125 टैरिफ लागू किया गया है, तो अब यह है कि 10% से ऊपर तमाम टैरिफ जो है वो मुअत्तल कर दिया गया फिलहाल पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक पे। चाइना के अलावा चाइना पे जो टैरिफ जो है वो लागू किया गया वो 125% था पहले, इस फैसले से पहले, इस यू टर्न से पहले। अच्छा, जब यू टर्न ले रहे थे तो बाकी कंट्रीज ने अमेरिका से राब्ता किया, मगर चाइना ने उस पर कोई ना रद्द अमल उस तरह का दिया, ना राब्ता किया, और ना ही कोई जो है वो दूसरे लफ्ज़ में कि हाथ फैलाया अमेरिका के आगे। तो अब क्या हुआ, अमेरिका ने बाकी कंट्रीज पर वो जो टैरिफ है वो 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया कि 90 दिन के बाद फैसला किया जाएगा कि कितने फीसद टैरिफ किस कंट्री पे लागू किया जाएगा। ठीक। जबकि चाइना का टैरिफ 125 से बढ़ाकर 145% कर दिया। अब ये एक तजारती जो जंग है ये अमेरिका और चाइना के दरमियान शुरू होने जा रही है। और चाइना की तरफ से जो इतलाएं आ रही हैं वो किसी भी सूरत अमेरिका से इसमें जो है वो मुज़ाकरात करने के लिए, हार मानने के लिए, और एक जो है बराबरी की सतह पे बात शायद वो कर लें। अदरवाइज उन्होंने भी अमेरिका के ऊपर नए टैरिफ लागू करने का फैसला कर लिया। तो इस सूरत हाल में जो है वो एक अजीब पैनिक है अमेरिकन मार्केट में भी और जो रिलेशनशिप चाइना में भी, अमेरिका के, और ईरान और चाइना ने इस चाइना के महाज साथ। में अमेरिका से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। ठीक। और इसमें ये हुआ कि ट्रम्प के जो सपोर्टर्स हैं, पहले जब उन्होंने टैरिफ लागू किया तो उन्होंने इस फैसले को बहुत बड़ा एक तारीख साज फैसला जो है ना वो साबित करने के लिए उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और ट्रम्प जिंदाबाद का नारा लगना शुरू हो गया। और उन्होंने कहा जी कि बहुत बड़ी एक तामीरी सोच है और इकॉनमी की दुनिया जो है वो ग्रो करेगी इस फैसले के साथ, और अमेरिका जो है दोबारा से नंबर 1 सुपर पावर बन जाएगा, और इस तरह के उनको ट्रिब्यूट पेश करना शुरू कर दिए। अब जब उन्होंने यू टर्न लिया तो अब उसका दिफा करना शुरू कर दिया उन्होंने कि जी नहीं, वो फैसला गलत था। अब जो ये यू टर्न लिया और 90 दिन के लिए जो टैरिफ मुअत्तल किया है, तो ये फैसला ज्यादा बड़ा उससे। अब या वो वहां गलत थे या यहाँ गलत है, ये फैसला तो उन्होंने खुद करना है। तो अभी अलबत्ता बड़ी चह में गोइयां हो रही हैं। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये जो चंद दिन की एक जो पत्ता फेंका था ट्रंप ने, वो कुछ अपने जाती बिजनेसमैन दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने, और वो अरबों नहीं खरबों डॉलर का फायदा जो है इसी असना में उनके दोस्तों ने हासिल कर लिया है, जिसमें जाहिर है कि वो खुद भी शामिल हैं। और इस तरह की सूरत हाल अब अमेरिका और चाइना के दरमियान है। अलबत्ता पाकिस्तान समेत जो दीगर कंट्रीज थी उन पे वक्ती तौर पे वो जो एक टैरिफ का घंटी प्रेशर मंडला था रही और वो थी। जो घंटी बज रही थी वो टल गई है।